तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, इस प्रकार से आज क्या पढ़ने वाले हैं, जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए वर्ग को अर्थात वर्ग केंट्रीनथीज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि वर्ग केंट्रीनथीज क्या होता है तथा इसके लक्षण क्या है। इसको हम लोग बड़ी आसानी से उदाहरण से ही समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी समय गंवाए ये वाले वर्ग को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ये जो वर्ग है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके लक्षण को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग केंट्रीनथीज क्या होता है, केंट्रीनथीज क्या होता है, तो ये धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी हैं। अब देख सकते हैं यहां से यहां तक दो यहाँ पर मतलब निकलता है कि ये एक धारा रेखी होते हैं तथा ये समुद्री प्राणी होते हैं। अर्थात इतना तो क्लियर हो गया कि ये समुद्र में रहने वाले प्राणी हैं। और ये धारा रेखी क्या है, तो इनका शरीर कैसा होता है, इस प्रकार से धारा के समान या फिर इस प्रकार से होता है, ताकि जो जल है अर्थात ये समुद्र में रहते हैं, ताकि ये समुद्र को आसानी से चीरते हुए आगे निकल सके। इस कारण इसका जो अगला हिस्सा होता है, मुख वाला हिस्सा, वो कैसा होता है, धारा रेखी होता है। उसी को बोला गया है धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी होते हैं। अगर ये धारा रेखी नहीं होता तो ये आसानी से समुद्र में नहीं तैर पाते। जैसे कि आप नाव या फिर शिप वगैरह देखे होंगे, वो भी ऐसे ही धारा रेखी होता है, डिब्बा या फिर चौड़ा नहीं होता है। अगर डिब्बा या फिर चौड़ा रहता तो समुद्र के बहाव से वह खुद बह जाता है, उसको चीर कर नहीं निकल पाता है। इस कारण धारा रेखी उसको भी बनाया जाता है। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। तथा इनमें पृष्ठ रज्जु चिर स्थायी होती है। अब क्या बोला गया, ध्यान देंगे, इसमें जो पृष्ठ रज्जु है वह कैसा होता है, चिर स्थायी होता है। पृष्ठ रज्जु किसे कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे की रीढ़ की हड्डी, उसे ही पृष्ठ रज्जु कहते हैं। और ये चिर स्थायी होता है, अर्थात यह विलुप्त नहीं होता है, यह स्थायी रूप से उसमें उपस्थित होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग जो वर्ग केंट्रीनथीज है इसके लक्षण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है, इनका जबड़ा बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। सबसे पहले इसका लक्षण यही है कि इसका जो जबड़ा होता है वह कैसा होता है, बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली होता है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर। चलिए दूसरा समझने का प्रयास करेंगे। तो इनमें वायु कोश नहीं पाया जाता है, इस कारण यह लगातार तैरते रहते हैं। अब क्या बोला गया, ध्यान देंगे, इनमें जो वायु कोश है वह नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार से हम मनुष्य में क्या होता है, फेफड़ा होता है, वो हमारा क्या वायु कोश है, वायु आदान प्रदान का माध्यम है, वह इनमें नहीं पाया जाता है। इस कारण यह लगातार तैरते रहते हैं, अर्थात इनको सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये लगातार तैरते रहते हैं। जिस प्रकार हम लोग एक बार श्वास लेके अंदर डूबते हैं पानी के, उसके बाद बाहर निकलकर फिर सांस लेना पड़ता है, इस प्रकार इनमें नहीं होता है, इनमें वायु कोश ही नहीं पाया जाता है। इस कारण यह लगातार कैसे करते हैं, तैरते रहते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए तीसरा लक्षण देखेंगे, संघ वर्ग केंट्रीनथीज का। तो क्या है तीसरा, यहाँ पर इनकी हृदय दो प्रकोष्ठी होता है। देख सकते हैं इनका हृदय दो प्रकोष्ठी होता है। हम में कितना प्रकोष्ठ होता है, 4। 2 आलिंद हो गया, 2 निलय, तो इनमें 2 ही होता है। एक आलिंद, एक क्या होता है आलिंद, और एक क्या होता है, एक आलिंद और एक यहाँ पर निलय होता है। इस प्रकार से हमें क्या होता है, हमें सब दोनों दो पाई जाती हैं, जबकि इनमें केवल 2 प्रकोष्ठी होता है, अर्थात 2 कोष्ठों से मिलकर इसका जो हृदय है वह बना होता है। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा लक्षण देखेंगे, इनके अंतर्गत आने वाले सभी जीव असमतापी होते हैं। अब क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान देंगे, एक शब्द आया है, इनके अंतर्गत आने वाले सभी जो जीव हैं वह असमतापी, अर्थात जब टेम्परेचर चेंज होता है अर्थात तापमान बदलते रहता है तो ये अपने आप को उस पर नहीं ढाल पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, असमतापी कहते हैं। अर्थात अगर टेम्परेचर ज्यादा लो हो जाए या फिर ज्यादा बढ़ जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं, उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा।
अर्थात ये असमतापी होते हैं। समतापी कौन होते हैं? जो कि किसी भी ताप या फिर किसी भी टेम्परेचर पर अपने आप को क्या कर ले, सर्वाइव कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, उसे समतापी कहते हैं। जबकि वर्ग केंद्रित खींच के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं वह असमतापी होते हैं। यह एक निश्चित ताप पर ही जीवित रह पाते हैं। चलिए अगला लक्षण देखेंगे, पांचवा लक्षण देखेंगे। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। देख सकते हैं इनमें जो नर है और मादा जीव है वो अलग अलग होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए छठवां लक्षण, ये अधिकांश जरायुज होते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, ये अधिकांश कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं। चलिए लास्ट और यहाँ पर सातवां लक्षण हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनमें लैंगिक जनन तथा आंतरिक निषेचन पाया जाता है। देख सकते हैं चूंकि इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, इस कारण इनमें लैंगिक जनन होता है और आंतरिक निषेचन भी इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके लक्षण देख चुके हैं। इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है, कुत्ता मछली हो गया, आरा मछली आदि, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग जंतु जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत, मेटाजोआ के अंतर्गत जो कॉर्डेटा है उसके अंतर्गत हम लोग वर्ग केंद्रित खींच को समझ चुके हैं, इसके लक्षण को देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।